हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इनर क्लास में। मैं नीतीश कुमार। हम सब यहाँ पे अभी तक जो दोस्तों पढ़ रहे थे, क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे थे और हम सब धीरे धीरे क्लास 10th के और विषय की ओर से आगे बढ़ रहे हैं, जो आपको 2022 में होने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेगा। इससे पहले हम एक पोस्ट डाले थे, वो था आपको बचाने के लिए अयान सिन्हा को, जिसे 16 करोड़ रुपए का लगना है इंजेक्शन। तो आप उस वीडियो को बहुत प्यार दिए हैं और आप सब भी अयान सिन्हा को लिए मदद कीजिए। जो आपसे बने अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने अगल बगल के साथियों के पास, है ना। आप जिन्हें बड़े बड़े लोगों को चिंतते हैं उनके पास अयान सिंह के बारे में वीडियो को शेयर कीजिए और जो लोग हो सके उनसे मदद करेंगे। तो चलिए, ये तो ठीक है। बहुत सारे दोस्तों को कमेंट आ रहा था कि सर आप क्या कीजिए कि क्लास 10th के बच्चों के लिए संस्कृत भी शुरू कीजिए। तो बच्चे देखिए, हम आपको जो पढ़ाएंगे संस्कृत भी, उसमें पढ़ाएंगे VVI चैप्टर, जो आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, जो एग्जाम में सवाल उससे आते हैं। ठीक है, तो हम सब अभी के सेक्शन में दोस्तों बात करेंगे क्लास 10th का संस्कृत बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। पाठ का नाम है नीति श्लोका, चैप्टर अध्याय 7। ठीक है, आइए, इसमें कुल 10 श्लोक दिए गए हैं और हम सब उस 10 श्लोक को जानेंगे और सुनेंगे, समझेंगे, है ना। और इससे बहुत सारे सवाल आपको हिंदी में आते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। चलिए दोस्तों, आइए पहले समझते इस पाठ का परिचय। पाठ क्या कहता है, पाठ में क्या पढ़ना है। कहता है नीति श्लोक का पाठ जो है व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति से संकलित 10 श्लोक हैं। यानी ये जो पाठ है ये महाभारत से लिया गया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि महाभारत की जो रचयिता है वो क्या है ना, व्यास जी हैं। इन्हीं में, ठीक है, महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। याद रखिएगा, सवाल आएगा नीति श्लोक का पाठ किस लिया गया है, तो महाभारत से लिए गए हैं। महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है ना। ठीक है, जो उद्योग पर्व में विदुर जी का नीति दिया गया है। इसमें कुल चैप्टर में 10 श्लोक दिए गए हैं। महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी चित्त शांति के लिए विदुर से परामर्श किया था। विदुर ने उन्हें स्वार्थ परक नीति त्याग कर, है ना, राजनीति के शाश्वत पारमार्थिक उपदेश दिए थे। इसलिए इन्हें विदुर नीति कहते हैं। इन श्लोकों में विदुर के अमूल उपदेश भरे हुए हैं। जब महाभारत में युद्ध शुरू हो रहा था तो उससे पहले, है ना, विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिए थे कि महाराज आप, है ना, स्वार्थ भावना को छोड़ करके आप अपने छोड़ करके लोगों की शाश्वत पारमार्थिक चिंतन कीजिए। ठीक है, और अपने मन को शांति करने के लिए वो, है ना, महाभारत के बारे में विदुर जी से बातचीत की थी। तो उन्हें विदुर जी ने अपने 10 अमूल श्लोकों से उनको समझाया है एक राजा के कर्तव्य को। आइए समझते हैं। कहता है श्लोक नंबर 1 पाठ का क्या है। यस कीर्त्यानम विदंती शीत मुसनम भयमृति समृद्धि समृद्धवा सब पंडिता उच्यते। कहा गया दोस्तों, है ना, यस मतलब होता है जिसे, कृत्यम मतलब कर्म या धर्म को, ना विधंती कोई प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों से क्या करेंगे, यहाँ पे श्लोक पढ़ेंगे और उसका अर्थ बताएंगे। आपको अर्थ याद रखना है और अर्थ के आधार पर ही सवाल आएंगे। कहता है सवाल नंबर 1, यस कीर्त्यानम विदंती शीतमुष्णम भयमृति समृद्धि समृद्धवा सब पंडिता उच्यते। इसका अर्थ होगा दोस्तों, जिस व्यक्ति के कर्म या धर्म को जाड़ा, गर्मी, वर्षा, भय आदि प्रभावित नहीं करता है उसे पंडित कहा जाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में एक समान बना हुआ होता है उसे पंडित कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सवाल आएंगे पंडित किसे कहा जाता है। श्लोक नंबर 2 आइए दोस्तों, क्या कहता है। तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञः सर्व कारणम उपयाज्ञो मनुष्यानां नर पंडिता उच्यते। कहा गया दोस्तों, कहा गया है श्लोक नंबर 2 कि उसी मनुष्य को पंडित कहा जाता है जो जीवन के सत्य को जानता है। ठीक है, यानी पंडित की कोई जात नहीं होती दोस्तों। पंडित उसे कहा जाता है जो जीवन के सत्य को जानता है, जो जीवन की सच्चाई को जानता है और समय के साथ आचरण करता है, वैसे व्यक्ति को ही पंडित कहा जाता है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। ये आपका अर्थ श्लोक 2 का हो गया। श्लोक नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है
और इससे सवाल हमेशा बोर्ड में आते रहते हैं। श्लोक नंबर 3 है और ये एक से सीख भी मिलता है। अनहोता प्रविष्टि अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वास्ते विश्वास्ति मूढ़चिता नाराधामः। कहा गया दोस्तों, जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना पूछे बोलने लगता है ना, अविश्वसनीय पर विश्वास करता है, ऐसे व्यक्ति को लोग नीच दृष्टि से देखते हैं और ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना पूछे बक बक करने लगता है, अविश्वसनीय पर विश्वास करता है, ठीक है, तो ऐसे हृदय वाले व्यक्तियों को लोग समाज नीच दृष्टि से देखते हैं, ऐसे व्यक्ति को ही मूर्ख कहा जाता है। चलिए दोस्तों, हम सबक नंबर 4 की ओर बढ़े। 4 क्या कहता है? एको धर्म परम श्रेय क्षमे का शांति रुतमा विदेका परमा तृप्ति अहिंसा सुखवा। आप सब अपने किताब को सामने रखेंगे और मिलाएंगे। श्लोक 4 कहता है दोस्तों, एको धर्म परम श्रेय क्षमे का शांति रुतमा विदेका परमा तृप्ति अहिंसा सुखवाहा। कहा गया है दोस्तों, है ना, कहा गया है धर्म का पालन करने वाले, क्षमादान, विद्या की प्राप्ति तथा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, ये सभी क्या हैं? जीवन को, है ना, सुख प्रदान करने वाले होते हैं। जीवन को सुख कौन देगा आपको? तो जीवन का सुख आपको पैसा नहीं दे सकता है, वो तो केवल एक माध्यम है जो आपकी आवश्यकता को पूरा करता है। तो आपके जीवन को सुख कौन देगा? जो धर्म का पालन करता है, ठीक है, जो क्रोध नहीं करता है ना, जो विद्या की प्राप्ति करता है, जिसमें क्षमा दान की भावना हो, है ना, जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, ये सभी चीज जीवन को सुख प्रदान करने वाले होते हैं। ये सभी से मनुष्य को सच्चा सुख मिलता है जीवन का। ठीक है दोस्तों, आइए श्लोक 5 की ओर बढ़ें। 5 क्या कहता है? त्रिविधम नरक अस्येदम द्वारम नाशनमात्मानः कामा क्रोध अस्था लोभ अस्था अस्मेदाते त्रयम त्याजते। कहा गया दोस्तों कि काम, क्रोध और लोभ, ठीक है, ये 3 प्रकार के द्वार जो हैं वो आत्मा को नाश करने वाले होते हैं और ये नरक के ओर ले जाने वाले होते हैं। इसीलिए मनुष्य को ये 3 चीज त्याग देना चाहिए। काम का मतलब होता है इच्छा, मन में इच्छा है आपको, क्रोध गुस्सा आता है, लोभ हमेशा लोभ नहीं करना चाहिए। ये 3 चीज जो है दोस्तों त्रिविधम, 3 प्रकार के दोष है ना, नरक के द्वार ले जाने वाले होते हैं और आत्मा को, है ना, शांति नहीं देता है। इसीलिए ये तीनों चीजों को मनुष्य को त्याग देना चाहिए, तभी आप एक अच्छे और सच्चे इंसान बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 6 श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। षड दोषः पुरुष नेह हताव्या भूति मिचता निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दृढ़सूत्रता। कहा गया दोस्तों, षड का मतलब होता है 6, दोषक का मतलब अवगुण, यानी कहा गया दोस्तों कि मनुष्य के अंदर 6 प्रकार के दोष मौजूद होते हैं। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। ठीक है, ये मनुष्य के 6 प्रकार के दोष मनुष्य के ऐश्वर्य की प्राप्ति में बाधक बनने वाले होते हैं, इसीलिए इसको त्याग देना चाहिए। निंद्रा का अर्थ दोस्तों नींद, तंद्रा का अर्थ तनाव, है ना, भयम मतलब डर, क्रोध का अर्थ गुस्सा, आलस्य मतलब आलस्य और दीर्घ सूत्रता का मतलब होता है दोस्तों काम को टालने की प्रवृत्ति, कल करेंगे परसों करेंगे, है ना। तो ये मनुष्य के 6 प्रकार के दोष क्या होते हैं? जिस मनुष्य के अंदर ये 6 प्रकार के दोष मौजूद हैं, उनके ऐश्वर्य में, उनकी सफलता में ये बाधक बनने वाले होते हैं। इसीलिए मनुष्यों को ये 6 दोष त्याग देना चाहिए। आइए दोस्तों, हम सब श्लोक नंबर 7 की ओर बढ़ें। क्या कहता है? सत्येन रक्ष्यते धर्मा विद्या योगेन रक्ष्यते मृजया रक्ष्यते रूपम कुलम वृत्तियन रक्ष्यते। कहा गया दोस्तों, सत्य बोलने से धर्म की रक्षा होती है, निरंतर अभ्यास से विद्या बढ़ता है ना, सुंदरता, ठीक है, स्नान अपघटन से सुंदरता बढ़ती है और अच्छे आचरण से घर का मान सम्मान बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मनुष्य को अच्छा आचरण करना चाहिए। सत्य बोलने से अभ्यास से विद्या बढ़ता है ना, स्नान और अपघटन से सुंदरता बढ़ती है दोस्तों, और है ना, अच्छे आचरण से घर का मान सम्मान बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये आज हम सब इसको इतना देखेंगे और इसका बाकी का श्लोक हम सब अगले पार्ट में देखेंगे और अगले पार्ट में कुछ सवाल भी देखेंगे।
चलिए दोस्तों, हम सब इस पाठ में नीति श्लोक का पाठ में हम आपको 7 सवाल श्लोक का अर्थ बताए हैं दोस्तों। 7 श्लोक से कुछ सवाल आएंगे, तो सवाल हम बोलते हैं, आप उसका आंसर कॉपी में लिखिएगा और कमेंट में दीजिएगा। कहा गया दोस्तों, सवाल आएंगे। सवाल नंबर 1, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर बताइए कि पंडित किसे कहा जाता है। श्लोक नंबर 2 दोस्तों, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर बताइए कि कैसे व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। श्लोक नंबर 3 दोस्तों, मनुष्य को कौन 6 प्रकार का दोष त्याग देना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और अगला दोस्तों, मनुष्य का कितना प्रकार का दोष मनुष्य को नरक ले जाने वाले होते हैं। तो ये सवालों का आंसर कमेंट में दीजिएगा और प्रश्न कॉपी में लिखिएगा। तो बाकी का पार्ट अगले वीडियो में मिलेंगे। ये दोस्तों, अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए क्लास के साथ।